अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उनके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कृष्ण जी की हो तो अपने भक्तों के लिए न जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे ग्रंथों में है। आइए इन्हें एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा ने मंदिर बनवाया और कृष्ण जी की मूर्ति लगवाई, लेकिन कभी उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए एक पुजारी को रखा। पुजारी जी कृष्ण जी को रोजाना नहलाते और बड़ी ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते। राजा भी रोजाना कृष्ण जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और वह जब दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी जी की उम्र बढ़ती चली गई। एक दिन किसी काम की वजह से राजा मंदिर नहीं आ सका, तो उसने एक मंत्री से माला भेज दिया और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आ सकेगा, तो पुजारी जी उसका इंतज़ार न करें। इतना कहकर मंत्री चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कृष्ण जी को माला पहनाए, लेकिन जब शाम हुआ तो पुजारी जी सोचने लगे माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, लेकिन जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। और उन्होंने माला अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में वहाँ एक मंत्री आ गया और वो बोला कि राजा जी आ रहे हैं। राजा जी के आने की खबर सुनते ही पुजारी डर गए। अगर राजा ने उन्हें माला पहने हुए देखा तो मरवा ही डालेंगे। जल्दी जल्दी माला उतारकर वापस कृष्ण जी के गले में डाल दिए, लेकिन माला में सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि माला पुजारी जी स्वयं ही पहने थे। बस फिर क्या, राजा गुस्से में लाल हो गया और पुजारी जी से पूछा कि माला में सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा जी की बात सुनकर पुजारी जी डर गए और बोल पड़े, ये तो कृष्ण जी का है। तब राजा और गुस्से में आ गया और बोला, कृष्ण जी तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा बोला, मैं कल श्रृंगार के समय में खुद आऊँगा और देखूँगा कृष्ण जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं, और अगर पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर पुजारी जी डर गए और उनका बुरा हाल हो गया। तब पुजारी जी सोचने लगे, अब कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ, अब तो मेरा मरना तय है। तब रोते रोते भगवान के पास पहुँचा और बोला, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ है, लेकिन जो हो सके मुझे माफ़ कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी जी बोले, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। यही कहते कहते पुजारी जी की आंखें लग गई और जब आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी और राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कृष्ण जी का श्रृंगार मैं करूंगा। और जैसे ही कृष्ण जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कृष्ण जी का सारा बाल सफ़ेद है। राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि पुजारी जी फांसी के डर से कृष्ण जी के बालों को रंग दिया है। तब राजा ने कृष्ण जी का एक बाल तोड़ा और जैसे ही बाल टूटा कृष्ण जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखते ही राजा कृष्ण के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी जी ने सच्चे मन से मेरी पूरी श्रद्धा से भक्ति की है, इसलिए उसकी भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कृष्ण जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी शक नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज मैं कभी जाने नहीं देता। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।